हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो हमने कल सीखा था परसेंटेज के बारे में और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करेंगे। हमने सुबह क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस किए थे, अब हम उसको और डिटेल में चलेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया था मार्केट में क्या होता है, शॉप क्या करती है, परचेज करती है कहाँ से, होलसेलर से, है ना। जब ये परचेज करेगी, जब ये कुछ खरीद के लाएगी तो ये कुछ कॉस्ट पे करेगी, तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जहाँ जब ये कस्टमर को सेल करेगा, जब ये कस्टमर को सेल करेगा तो हम उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, हम उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब ये देखिएगा, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है द प्राइस पे टू परचेज द गुड, पेड टू परचेज द गुड। गुड्स को परचेज करने के लिए जो प्राइस हम पे करते हैं हम उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। एंड सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच वी सेल द गुड, जिस रेट पे हमने गुड्स को सेल किया है उस प्राइस को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो बेटा देखिएगा, अगर इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर मान लो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या हो गया है, कम, अगर सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से क्या हो गया है, कम, तो वहाँ पर हमारा होगा लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब हम इस फॉर्मूलाज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिएगा, आपको मैंने जो शीट दी है वो इस डिस्क्रिप्शन लिंक से भी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके एक डाउनलोड लिंक है वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए जीन्स इज ₹1500। तो क्या हुआ, जीन्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है जीन्स का, ₹1500। जब दुकानदार ने वो जीन्स को बेचा तो वो सेलिंग प्राइस क्या रखा उसने, उसका ₹2250। तो सेलिंग प्राइस क्या है जीन्स का, 2250 रुपीज़। अब देखिएगा यहाँ पर हमें देखते ही, कंपेयर करते ही पता चल रहा है कि क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस क्या है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस क्या है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो देयर हियर इज प्रॉफिट। तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, इज देयर प्रॉफिट और लॉस, तो देयर इज प्रॉफिट। तो वहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट। एंड हाउ मच, और कितना हुआ है बेटा, तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 2250 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 1500। तो ये हमारा प्रॉफिट कितना आ गया इसमें, 750 रुपीज़। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया है 750 रुपीज़। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 12,450। तो एक वॉशिंग मशीन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 12,450। अब जब उसको बेचा, सेलिंग प्राइस क्या आया 12,075। जब बेचने पर सेलिंग प्राइस आया है मिला है, हमें क्वेश्चन ने दिया है ₹12,075, ₹12,075। तो बेटा देखिएगा, अब हमें कंपेयर करने पर दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। जो कॉस्ट है हमारी वो सेलिंग से ज़्यादा है, तो हमें क्या हुआ होगा, तो देयर विल बी लॉस। तो हमें क्या मिला होगा, लॉस मिला होगा, है ना। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमें लॉस होगा। तो अब हम लॉस निकालेंगे तो लॉस का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस विल बी इक्वल टू
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट कितनी है 12,450 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 12,075। जब दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 375 रुपीज़, 375 रुपीज़। ये हमारा क्या हुआ है लॉस हुआ है, ये हमारा क्या हुआ है लॉस। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। इस क्वेश्चन में हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ए वेजिटेबल सेलर, एक वेजिटेबल सेलर है जो वेजिटेबल को सेल कर रहा है। तो उसने क्या किया, पोटैटोज को खरीदा कितने रुपीज़ में 200 रुपीज़ में। तो कॉस्ट प्राइस क्या आया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटोज 200 है ना। अब ही स्पेंड 20 रुपीज़ ऑन ट्रांसपोर्ट। अब उसको उस पोटैटोज को जहाँ पर वो बेचता है वहाँ तक लाने में उसके कितने रुपए और खर्च हो गए 20 रुपीज़ है ना। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस इज इक्वल टू 20 रुपीज़। देन ही सोल्ड देम फॉर 290 रुपीज़। अब उसने बेच दिया उनको कितने रुपीज़ में, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 290 रुपीज़ में। अब देखिए मिस्टेक हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे और 90 रुपीज़ प्रॉफिट दिखाएंगे, पर ये गलत है ना। क्यों, क्योंकि सर 20 रुपीज़ उसका खर्चा और हुआ है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हम पहले निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, जब तक वो लाएगा ही नहीं तो यहाँ पे बेचेगा कैसे। तो लाने की कॉस्ट क्या ऐड होएगी कॉस्ट के अंदर, जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस होंगे वो किसके अंदर ऐड होंगे कॉस्ट के अंदर ऐड होंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 220 रुपीज़। अब देखिए अब हम कंपेयर करेंगे, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है नेट कॉस्ट प्राइस और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो हमें दिख रहा है क्या हुआ है हियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो हमारे को क्या मिला प्रॉफिट। तो हमारा क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला है वेरी गुड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एक्सीलेंट। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस क्या कर देंगे माइनस। जब सेलिंग में से कॉस्ट को माइनस करोगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट आ जाएगा आपका 290 माइनस 220। यहाँ पे 220 क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ये दोनों चार्जेस क्या होंगे ऐड होंगे। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ हमें 70 रुपीज़। तो हमारे को कितना प्रॉफिट हुआ 70 रुपीज़। आप लोग वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं जब तक आपको समझ ना आए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो कल क्लास में आप लोग जरूर डिस्कस करेंगे। तो हम चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रामलाल परचेज द प्लॉट। रामलाल ने एक प्लॉट को परचेज किया कितने रुपीज में तो रामलाल ने क्या किया प्लॉट को परचेज किया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट कितने रुपीज में 1,35,000। 1,35,000 में उसने क्या किया प्लॉट को परचेज किया। ही कंस्ट्रक्टेड ए बाउंड्री अराउंड इट। अब उसने क्या किया प्लॉट को परचेज करने के बाद उस प्लॉट के चारों तरफ क्या बनाई बाउंड्री बनाई, दीवार बनाई। इट विच कॉस्ट हिम 25,500 रुपीज है ना। तो उसको उतनी कितनी कॉस्ट लगी इस दीवार को बाउंड्री को बनाने में 25,500। तो सर ये किस में ऐड होगी कॉस्ट में ऐड, ये क्या होगी कॉस्ट में ऐड होगी, क्योंकि टोटल उसका कितना खर्चा लग गया है उसको खरीदने का दोनों को ऐड करने पर। तो कॉस्ट ऑफ बाउंड्री, क्योंकि जब वो बेचेगा तो इस बाउंड्री के साथ ही बेचेगा ना। तो कॉस्ट ऑफ बाउंड्री, तो कॉस्ट ऑफ बाउंड्री कितनी है 25,500। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी इससे, दोनों को ऐड कर दो टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, ये आ गई हमारी 1,60,500। 1,60,500। और हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, और उसने बाद में इफ ही सोल्ड द प्लॉट, उसने बाद में उस प्लॉट को बेच दिया है। सेलिंग प्राइस कितना आया 1,90,500। 1,90,500 रुपीज में उसने उस बाद में उस प्लॉट को बेच दिया। तो बेटा देखिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस क्या है ज्यादा है। तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, so there will be profit, so there is profit। तो प्रॉफिट हुआ होगा, और प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें सबको आता है हाँ जी सर। तो सेलिंग प्राइस को हम क्या कर देंगे कॉस्ट प्राइस से माइनस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 1,90,500
500 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 1,60,500। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 30,000 रुपये। तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 रुपये। तो जब भी हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम जितनी भी कॉस्ट लग रही है उस चीज को खरीदने में, तो वो टोटल कॉस्ट हम पहले उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए शॉपकीपर ब्रिंग्स ए क्लॉथ ₹4 अब एक शॉपकीपर ने क्लॉथ खरीदा ₹100 में और सेल्स इट टू फॉर 120। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो बताइए प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो देखिएगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है हमारा ₹100 है ना, और सेलिंग प्राइस क्या है 120 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या हुआ होगा सर, प्रॉफिट है ना। और सर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें आता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 120 माइनस 100, तो सर प्रॉफिट हुआ है 20 रुपीज। अब हमें आ गया है, अब आप जल्दी से करवा दीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए सेल्स पर्सन, एक सेल्स पर्सन है, उसने टेक्सटाइल का कोई मटेरियल खरीदा ₹300 में एंड ही हैज सेल इट टू ₹250। तो बताइए प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ होगा। तो देखिए बेटा, कॉस्ट प्राइस कितना है सर, कॉस्ट प्राइस है हमारा ₹300 और सेल प्राइस है हमारा ₹250। सर यहाँ पर तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया है, कॉस्ट प्राइस से कम हो गया है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो गया है, कम। तो सर यहाँ पे क्या हुआ होगा, लॉस। और जब भी लॉस होगा तो हम क्या से निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को जब माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 300 माइनस 250। तो आंसर क्या आ जाएगा सर, 50 रुपीज। तो लॉस कितना हुआ है सर, 50 रुपीज का हमारा क्या हुआ है, उस सेल्स पर्सन को क्या हुआ है सर, लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सपोज ए शॉपकीपर बॉट 1 kg ऑफ एप्पल फॉर 100 रुपीज। तो एक किलो एप्पल खरीदे एक शॉपकीपर ने 100 रुपीज में। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज एंड सोल्ड इट टू ₹4 पर केजी। और उसने बाद में उसको पर केजी के हिसाब से 120 रुपीज के हिसाब से बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस कितना आया सर, सेलिंग प्राइस आएगा 1 kg एप्पल का 120 रुपीज है ना। तो सर सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा। तो सर यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट। और सर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वेरी गुड। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 120 और 100 रुपीज़ क्या है कॉस्ट प्राइस। तो हमने कितना रुपीज़ कमाए, 20 रुपीज़। तो कितना प्रॉफिट कमाया है हमने, 20 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया है। एनी डाउट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ए प्रॉपर्टी डीलर परचेज ए हाउस फॉर 1,50,000 है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस, एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक हाउस खरीदा कितने में, 1,50,000 में। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। ही स्पेंड 15,000 ऑन रिपेयरिंग द हाउस। तो रिपेयरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी सर, ऐड हो जाएगी है ना। कॉस्ट, हाउस को रिपेयर किया, कितने रुपीज़ लगाए उसने, 15,000 रुपीज़ हाउस को रिपेयर करने में लगाए। तो सर टोटल कॉस्ट आ गई है 1,65,000। और सर ही सोल्ड द हाउस फॉर ₹2,15,000। तो उसने सेलिंग प्राइस क्या रखा है, सेलिंग प्राइस उसने रखा है 2,15,000 है ना। तो सर यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो सर यहाँ पे क्या हुआ हमारा, प्रॉफिट। और सर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन मीन्स, गेन और प्रॉफिट एक ही बात होती है बेटा, ठीक है, गेन और प्रॉफिट एक ही बात होती है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है सर, 2,15,000 और सर कॉस्ट प्राइस कितना है, 1,65,000। तो सर इन दोनों को माइनस कर दोगे तो रुपीज़ आ जाएंगे आपके
50,000 रुपीज़। तो ये हमारे को क्या हुआ है, उस प्रॉपर्टी डीलर को क्या हुआ है, प्रॉफिट। आई होप आप लोगों को सभी को समझ आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। और कल हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।